Hello students, in this video we will be discussing about the evidences from embryology, यानी एम्ब्रियो से हमें कैसे पता चलता है कि इवोल्यूशन हुआ है। तो एम्ब्रियो सबसे पहले क्या होता है ये तुम लोग को पता है कि एक सिंगल सेल का जब फर्टिलाइजेशन होता है तो वो जाइगोट फॉर्म करता है। जाइगोट फॉर्म होने के बाद जाइगोट से लेके जो एम्ब्रियो तक की डेवलपमेंट वाली स्टेज होती है, जब तक एम्ब्रियो फॉर्म नहीं हो जाता है, इस स्टेज को हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। और जैसे ही ये एम्ब्रियो फॉर्म होता है ना, ये जो प्रोसेस है यानी सिंगल सेल से जो एम्ब्रियो बन रहा है, इसी एम्ब्रियो को देख करके हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इवोल्यूशन हुआ है। बिकॉज देखो एम्ब्रियोज ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स यानी सारे इन वर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें तो उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। नोटोकॉर्ड क्या होता है? नर्वस सिस्टम का क्या नाम है, प्रीमेच्योर डेवलपमेंट, गिल क्लेफ्ट पाया जाता है। हार्ट की अगर हम बात करें, ब्रेन, ईयर, वो सारे के सारे इन्वर्टिब्रेट्स में कॉमन ही रहता है। स्टार्टिंग 2 चैम्बर से ही होता है। 2 चैम्बर की ऐसा नहीं होता है कि जैसे ह्यूमन है क्या नाम है उसको ह्यूमन में कितना 4 चैम्बर हार्ट होता है, तो ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से ही 4 चैम्बर हार्ट हो रहा है। 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर, ये जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम द वेरी जनरल थिंग। वो 2 चैम्बर से स्टार्ट होता है, फिर 3 चैम्बर बनता है, 4 चैम्बर बनता है। इस तरीके से इवोल्यूशन हो रहा है हर एक ऑर्गेनिजम्स का। जैसे हम लोग के केस में अगर आज 4 चैम्बर हार्ट है तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आगे के बहुत आगे अगर हम चले जाए समय में तब भी 4 चैम्बर ही हार्ट हो सकता है कि 6 चैम्बर हो जाए। इट इज़ नॉट नेसेसरी ना कि क्या नाम 4 चैम्बर ही रहने वाला है। बहुत टाइम के बाद हो सकता है चेंजेस आ जाए। तो दिस ऑल इज़ द पार्ट ऑफ इवोल्यूशन। फिश, सैलमेंडर, टर्टल, बर्ड, डॉग, ह्यूमन बीइंग, इन सब के अगर हम एम्ब्रियोज देखें ना तो सबके एम्ब्रियोज लगभग देखने में सिमिलर हैं। वी कांट डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होगा कि ये किस ऑर्गेनिजम्स का एम्ब्रियो है। बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर डेवलपमेंट, अपने डेवलपमेंट के कोर्स के दौरान ये अपने क्या नाम है स्ट्रक्चरल अपीयरेंस में चेंजेस शो कर देते हैं। ना कमिंग ऑन टू टेम्परेरी एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर। टेम्परेरी एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर क्या होता है? एम्ब्रियोस में कोई ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप करना जो कि टेम्परेरी है। इट इज़ नॉट परमानेंट, यानी जब डेवलप हो जाए, जब बाहर क्या नाम है एम्ब्रियोज जब फर्दर डेवलप हो जाए, बेबीज़ में डेवलप हो जाए या किसी ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाए, तब वो अपीयर नहीं करेगा। सिर्फ ऐसे कैरेक्टर जो एम्ब्रियोज में कुछ टाइम तक के लिए अपीयर हो रहा है, दैट आर टेम्परेरी एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर। तो वही है गिल क्लेफ्ट इज। अगर हम बात करें एडल्ट्स की, लैंड एडल्ट्स की, तो उसमें भी गिल क्लेफ्ट पाया जाता है इन एम्ब्रियोज। बट जैसे ही ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है तो क्या नाम परमानेंट स्टेज में ये गिल क्लेफ्ट नहीं पाया जाता है, क्योंकि भाई गिल क्लेफ्ट की ज़रूरत ही नहीं है लैंड और एनिमल्स को, वो तो एक्वेटिक एनिमल्स को ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए इस टाइप के स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं टेम्परेरी एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है रिकैपिटुलेशन थ्योरी। रिकैपिटुलेशन थ्योरी वाज गिवन बाय अर्नस्ट हैकेल एंड इसी रिकैपिटुलेशन थ्योरी को हम बायोजेनेटिक लॉ भी बोलते हैं। तो रिकैपिटुलेशन थ्योरी क्या होती है कि ऑन्टीजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी। इसका मतलब है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो तुम लोग कभी दिमाग लगा करके सोचोगे तो समझ में आएगा। ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी। देखो जैसे ही बेबीज डेवलप होते हैं, मैं सिर्फ एक ह्यूमन एक एग्जाम्पल लेकर के बात करें कि जैसे ही ह्यूमन बीइंग डेवलप होते हैं, एक सिंगल सेल रहता है, मैं इसको रब कर दे रही हूँ ना। सपोज एक सिंगल सेल है, सेल डिवाइड हो रहा, 2 सेल बनाया, फिर 4 सेल बनाया, फिर 8 सेल बनाया। इसी तरीके से क्या हो रहा है कि सेल डिवाइड हो रहा है और ये अपने आप को थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेकर के जा रहा है। तो एक स्टेज आएगी ब्लास्टुला वाली स्टेज, फिर उसके बाद आएगा एम्ब्रियो वाला स्टेज और इसके बाद फिर बेबीज डेवलपमेंट। तो ये उसका फुल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है जो हमारी बॉडी में यानी फीमेल की बॉडी में ये प्रोसेस चलती है। ठीक है, यही प्रोसेस जो है इट रिजेंबल्स इवोल्यूशन हिस्ट्री। यानी अगर हम इवोल्यूशन की बात करें तो ये इवोल्यूशन हिस्ट्री को भी रिजेंबल करता है। कैसे? क्योंकि पहले वहाँ पे भी ऑर्गेनिज्म में एक सिंगल सेल होता होगा, फिर ये सिंगल सेल डिवाइड करके 2 सेल बनाता होगा, फिर 2 सेल डिवाइड करके 4 सेल बनाया होगा। इस तरीके से फिर पहले प्रोकैरियोट बन गए, फिर प्रोकैरियोट सेल्स बन गए, फिर उसके बाद यूकैरियोट सेल्स आ गए। तो ये जो पूरी प्रोसेस है इट रिजेंबल्स इवोल्यूशन हिस्ट्री। ये इवोल्यूशन हिस्ट्री को रिजेंबल करता है। अब भाई इसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि अगर हम
मॉस और फर्न की अगर हम अर्ली स्टेज की बात करें यानी प्रोटोनिमा स्टेज की बात करें तो दिस डेवलपमेंट रिजेंबल्स द डेवलपमेंट ऑफ द क्या नाम अलगी। अलगी को रिजेंबल करता है, ग्रीन अलगी को, रेड अलगी को, इन सारे अलगीज को भी ये रिप्रेजेंट करता है। तो मीन्स ये तुम लोग खुद से ही बस सोचना, ये बहुत ही मैंने भी काफ़ी सोचा था तो मुझे ये समझ में आया कि बाकी जो एक ह्यूमन फीमेल के अंदर जो प्रोसेस चलती है, ह्यूमन फीमेल्स की ही नहीं किसी भी ऑर्गन्स की अगर हम बात करें उसमें ये डेवलपमेंट जो बेबीज़ डेवलपमेंट हो रहा है इट रिजेंबल्स द इवोल्यूशन हिस्ट्री कि दुनिया में किस तरीके से चीज़ें इवॉल्व हुई है वो इसी को रिजेंबल करता है। एंड दिस इज़ द मीनिंग ऑफ रिकैप्चुलेशन थ्योरी। अब इसमें डी बियर ने एक बात बोली थी वो मैंने भी मेंशन कर दिया बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट। डी बियर ने क्या बोला था कि पहले ऑर्गन्स में या इन्वायरमेंट में पहले जनरल कैरेक्टर्स अपीयर्स होते थे, जनरल कैरेक्टर्स के बाद आता था कोई भी स्पेसिफिक कैरेक्टर। ओके, जैसे हम कोई चीज़ें लर्न करते हैं, सपोज वी आर लर्निंग समथिंग, वी आर लर्निंग, वी विल फर्स्ट लर्न द जनरल थिंग्स, हमें जनरल चीज़ें पता होगी। जैसे बेबी लर्न कर रहा है तो उसको पहले ये पता चलेगा कि भाई अगर उसने क्या नाम है काऊ देखा तो सबसे पहले उसको ये लगेगा कि भाई इसके पास चार पैर है, ये 4 पैर से चलता है। फिर वो सोचेगा कि भाई कोई भी ऑर्गन, कोई भी ऐसा जानवर जो 4 पैर से चलता है दैट इज़ काऊ। ये तो जनरल थिंग है कि भाई 4 पैर से चलने वाला इंसान, ये जानवर उसको काऊ लगेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो डेवलप होते जाते हैं तो वो काऊ में, डॉग में, कैट में, इन सब में डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसका मतलब यही है कि जनरल कैरेक्टर्स वी आर लर्निंग फर्स्ट एंड आफ्टर दैट वी आर लर्निंग स्पेसिफिक कैरेक्टर्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एविडेंसेस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी। इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स का भी देखेंगे कि उस जेनेटिक्स से या सेल से हमें किस तरीके से पता चलता है कि चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं। ओके, थैंक यू।